हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो स्टडी हब। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो वो एक प्रोब का पिक्चर है। ओके, एक प्रोब का पिक्चर है। तो ये एक प्रोब है जो कि यूएई प्लान कर रहा है मार्स भेजने का। ओके, ये एक प्रोब है जो कि यूएई जो है सो प्लान कर रहा है मार्स भेजने का। तो ये करंट अफेयर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, और इस प्रोब से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएई जो है ना, सो ये प्रोब मार्स भेज रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अरब कंट्री का, अरब में जितने भी कंट्रीज़ है उसमें यूएई ऐसा फर्स्ट कंट्री बन जाएगा जो कि अपना प्रोब मार्स भेजेगा। ओके, तो आप लोग को इसका इम्पोर्टेंस पता चल गया कि यहाँ पर यूएई जो है सो पहला कंट्री बन जाएगा अरब नेशन का जो अपना प्रोब मार्स भेजेगा। ठीक है, अगर हम लोग बैक जा करके थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो यूएई का एक सिटीजन है, एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है हज़ा अल मंसूरी। ठीक है, उन्होंने रिटर्न किया है आईएसएस से, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कुछ दिनों पहले ही वो वहाँ से लौटे हैं। तो हज़ा अल मंसूरी जो है यूएई के एस्ट्रोनॉट है। ये ऐसे पहले इमराती बने हैं जो ट्रैवल किए हैं स्पेस में। ठीक है, वो जो है सो आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन का मिशन कंप्लीट करके वापस लौटे हैं। ठीक है, उनका जो स्पेसशिप था शुयोज। ठीक है, उनका स्पेसशिप का नाम शुयोस था। और ये स्पेसशिप जो है वो कजाकिस्तान से सितंबर 2019 को टेक ऑफ किया था। वहाँ पे कुछ मिशंस कंप्लीट करने के बाद, आईएसएस में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो वहाँ से लौटे हैं। तो आप लोग को ये पॉइंट भी याद रखना है कि हज़ा अल मंसूरी जो है फर्स्ट एमिराती है, यूएई एस्ट्रोनॉट है जो कि आईएसएस स्पेस स्टेशन में गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इस प्रूफ के बारे में। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ऐसा डिसाइड किया है कि उन्होंने उन्हें उन्हें जो है मार्स में पहला प्रोब भेजेंगे। ठीक है, और अगर ये यूएई का प्रोब जो है अगर मार्स चला जाता है, ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये 5वां देश बन जाएगा। ठीक है, 5वां कंट्री बनेगा ऐसा करने वाला, आपको पता है, जिसमें से इंडिया भी एक है। ठीक है, इंडिया जो है सो अपना प्रोब जो है सो मार्स भेज चुका है। आप लोग को याद होगा 2014 में इंडिया जो है सो मॉम भेज चुका है ना, मॉम मार्स ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मॉम जो है सो भेज चुका है इंडिया 2014 में ही। ठीक है, तो अगर यूएई जो है सो अपना प्रोब भेज देता है तो ऐसा करने वाला वो 5वां देश बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोब को क्यों भेजा जा रहा है हम लोग वो भी देख लेंगे। तो मेनली जो है इस प्रोब का काम वहाँ का वेदर डायनामिक्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मार्स का जो वेदर है ना एकदम ड्रास्टिकली चेंज करता है, तुरंत तुरंत चेंज करता है वहाँ पर। ठीक है, एटमॉस्फेयर वेदर वगैरह सारा को रीड करेगा ये और हम लोगों को डेटा भेजेगा, यानी कि यूएई को डेटा भेजेगा। ठीक है, इसका काम यही है कि मार्स का वेदर एटमॉस्फेयर को क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन पहले 1 मंथ पहले देखा था लगभग स्पेस एक्स, है ना, स्पेस एक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्पेस एक्स ऐसा पहला प्राइवेट कंपनी बना था अमेरिका का, के कंपनी है जो कि अपना स्पेसशिप जो है सो स्पेस में भेजा था, है ना, इलॉन मस्क। आप लोगों ने नाम सुना था और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है, इलॉन मस्क स्पेस एक्स। तो ये जो है सो पहला प्राइवेट फर्म बना था जो कि अपना स्पेसशिप जो है सो स्पेस में भेज चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है, इसमें हम ये वाला टॉपिक इस वीडियो में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क जो है उसका भी मकसद यही था कि मार्स में कॉलोनी बनाना। ठीक है, यानी कि मार्स को अच्छे से स्टडी करके उसको इंसानों के रहने लायक बनाना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर सेम काम किया जाएगा। मार्स प्रोब जो है सो एक तरह से फाउंडेशन का काम करेगा जो कि वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट को क्या करेगा, आसान करेगा, कि वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर को रीड करेगा ताकि वो इंसानों के लायक है या फिर नहीं है, या फिर उसमें क्या चेंजेस करे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके वहाँ का एटमॉस्फेयर को इंसानों के लायक बनाया जाएगा और उनका गोल है कि ऐसा आने वाले 100 सालों तक होना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है इलॉन मस्क का भी ड्रीम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को इस वीडियो में लिया है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है
So speaking on the probe, the mission's deputy project manager and UAE Minister of State and Advanced Sciences, Sarah Al Amiri, said that the Mars probe will be a message of hope for the region to set an example of what is possible if we take the talent of youth and use them positively. ठीक है, तो यहाँ पर यूएई के जो मिनिस्टर है स्टेट ऑफ एडवांस साइंसेस के और इस मिशन के डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर जिनका नाम है सारा अल अमीरी, उन्होंने जो है सो ये एग्जांपल दिया गया है कि अगर ये मिशन पॉसिबल हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पर एक एग्जांपल सेट हो जाएगा कि यूथ का टैलेंट को लेकर के अगर उन लोगों को पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो ये एक क्या होगा, वर्ल्ड के लिए एग्जांपल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हज़ा अल मंसूरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर यूएई जो है सो पहला आदमी सेंड किया है स्पेस में, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यूएईज एस्ट्रोनॉट हज़ा अल मंसूरी had become the first Emirati to travel to space and visit the International Space Station। ठीक है, यहाँ पर हज़ा अल मंसूरी, आप लोग को नाम याद रखना है ये वाला हज़ा अल मंसूरी, ये जो है सो पहले एस्ट्रोनॉट है यूएई के जो स्पेस में गए हैं। ठीक है, वो एक 3 क्रू मेंबर के आदमी थे, सदस्य थे, जो कि सुयोज रॉकेट के द्वारा कजाकिस्तान में सितंबर 2019 से उनका रॉकेट टेक ऑफ किया था। ठीक है, और वो स्पेस में जाने वाले यूएई के पहले एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और वो वहाँ से 8 दिन के मिशन के बाद रिटर्न आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे की हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स है उसको देख लेते हैं। UAE has been making huge scientific leaps in comparison to the rest of Gulf nations by building a nuclear power program and sending a man to space। ठीक है, यहाँ पे UAE जो है बाकी गल्फ नेशन से क्या कर रहा है, कंपैरेटिवली आगे बढ़ रहा है। कैसे, तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर भी बिल्ड कर रहा है और स्पेस में इंसानों को भी भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें अगर हम लोग देखें तो द नेशन प्लान्स टू मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ इट्स यूनिफिकेशन बाय लॉन्चिंग होप। होप क्या है, अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट है, ऑन 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई, आने वाले 15 जुलाई को जो है सो यूएई प्लान कर रहा है कि अपने 15th एनिवर्सरी में क्या करेगा, वो एक अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है होप, वो स्पेस में भेजेगा। ठीक है, और ये कहाँ से जाएगा, तो जापान के तानिगाशिमा स्पेस सेंटर से ये जाएगा। ठीक है, द स्पेस क्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन फरवरी 2021, और ये अपना डेस्टिनेशन कब पहुँचेगा, फरवरी 2021 में पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देख ले तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएई स्पेस एजेंसी कौन है, मोहम्मद अल हबीबी, stated that the nation had figured out that space is very important for the nation's development and sustainability। ठीक है, यहाँ पर उनका कहना है कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए स्पेस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उन्होंने ऐसा स्टेट किया है, have worked on investigating in the space sector for over 15 years। The main objective is to ensure that the talent is developed for the rest of the region। ठीक है, और ऐसा उन्होंने एक तरह से अनाउंस भी किया था कि आप लोग आ करके ट्रेनिंग भी ले सकते हो। यहाँ की मतलब कि यूएई के जो सिटीजन्स है वो आ करके वहाँ पे स्पेस जो है स्पेस हब, वहाँ से जा करके वो लोग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यूएई का जो है स्पेस स्टेशन का नाम जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर नाम है वहाँ का, जिस तरह का हम लोग का इसरो है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग का इसरो है या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, उसी तरह से यूएई का क्या है, तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है। आप लोग को ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद UAE has opened its doors to Arab across the region to take part in its 3-year space program in its run up to the Mars mission। मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि UAE ने ऐसा अनाउंस भी किया था बाकी अरब कंट्रीज़ के लिए कि आप लोग आ करके हमारे स्पेस प्रोग्राम में 3 साल के लिए पार्ट भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग को मार्स मिशन या फिर कोई और स्पेस मिशन में हेल्प मिले। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस अगर हम लोग जान ले इसका, तो UAE सक्सेसफुली sending a probe to Mars, it will become the first Arab nation to do so and the 5th nation in the world। ठीक है, अगर यूएई जो है सो अपना पहला प्रोब अगर मार्स में भेज देता है तो वो ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा पूरा दुनिया में। ठीक है, तो इससे पहले कौन कौन से 4 देश जो है सो प्रोब भेज चुके हैं, तो इंडिया, सोवियत यूनियन, यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
ठीक है। और दुबई जो है, ऐसा उन्होंने बताया है कि दुबई हैज़ हायर्ड आर्किटेक्ट्स टू इमेजिन एंड रिक्रिएट अ मार्शियन सिटी इन इट्स डेजर्ट एज साइंस सिटी एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड USD 135 मिलियन। ठीक है, दुबई के द्वारा जो है सो कुछ आर्किटेक्ट्स को हायर किया गया है ताकि वो अपने रेगिस्तानी इलाका में क्या करे, आर्किटेक्ट्स की मदद से इमेजिन करे और रिक्रिएट करे कि मार्शियन सिटी कैसा होगा। ठीक है, यानी कि मार्स में कैसा सिटी होगा उस तरह से सिटी बनाने का वहाँ पे डिजर्टियन एरिया में प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, और इसका बजट जो है वो 135 मिलियन का है। ठीक है, ओनली इंडिया US, USSR, and European Space Agency have been successfully in sending missions to orbit the रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स को कहते हैं, सबको पता होगा ये। चाइना is currently preparing to launch its first Mars rover later this month. India had created history by becoming the first country to successfully insert its Mars orbiter mission. मंगलयान, ठीक है, मंगलयान आप लोग को याद होगा, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था मंगलयान। ठीक है, तो वो क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको शॉर्ट में हम लोग मॉम का भी नाम दिया गया था, है ना। तो ये मॉम कब गया था? तो ये जो है मार्स के ऑर्बिट में सितंबर 24, 2014 में एंटर किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो रहा था ना क्योंकि UAE जो है पूरे अरब नेशन में ऐसा पहला कंट्री बन रहा है जो कि मार्स में अपना प्रोब भेजेगा। ठीक है, और रिसेंटली उनके एक एस्ट्रोनॉट, UAE के एक एस्ट्रोनॉट जो है सो स्पेस से आ चुके हैं 8 दिन के मिशन के बाद। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा था करंट अफेयर का टॉपिक, तो इसमें मैंने एक वीडियो बना दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दे, ताकि कोई और अगर देखने आए वीडियो तो उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया आप लोग को तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल ले, मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।